नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड क्वेश्चन पेपर 2019। जी हाँ, जो बीए थर्ड ईयर वालों के लिए क्वेश्चन पेपर आया था 2019 में, जो इकोनॉमिक्स का था, जिसका पेपर नंबर सेकंड हुआ था, जिसका नाम है इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। यह पेपर 2019 में हुआ था, जो कि लिखित के तौर पर किया गया था। तो आज इस पेपर को हम बताने जा रहे हैं कि इससे संबंधित कितने क्वेश्चन आए थे और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, और अब की बार इस वर्ष किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं। जी हाँ, इस तरह के पेपर्स हम ही अपने चैनल पर डाल रहे हैं, आपको शायद ही यूट्यूब पर कहीं भी मिलेगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलो बिना समय गवाए स्टार्ट कर देते हैं पेपर को। थोड़ा नोट के बारे में पढ़ लेते हैं। नोट में क्या दिया हुआ है, खंड आ से 5 प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य हैं, जबकि खंड बा से 3 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है एवं खंड सा से 2 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। आइए जानते हैं खंड आ से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो खंड आ से पूछे गए हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि जिसे हम हिंदी में लघुत्तरीय प्रश्न के तौर पर जानते हैं। तो पहला प्रश्न जो पूछा था, आइए जानते हैं कौन सा है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न था इसमें, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 पर टिप्पणी लिखिए। जी हाँ, राष्ट्रीय संख्या नीति 2000 पर टिप्पणी लिखने को कहा गया था। जबकि सेकंड क्वेश्चन था, विकासशील देशों की समष्टि आर्थिक नीति के उद्देश्य बताइए। जी हाँ, इस क्वेश्चन में पूछा गया था विकासशील देशों की समष्टि आर्थिक नीति के उद्देश्य बताइए। जबकि क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया था, भारत की लघु उद्योग संबंधी नीति को समझाइए। जी हाँ, इस क्वेश्चन में था भारत की लघु उद्योग संबंधी नीति को समझाना था। जबकि क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया था, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना पर टिप्पणी लिखिए। जी हाँ, इस क्वेश्चन में था स्वर्ण जयंती रोजगार योजना पर टिप्पणी लिखने को कहा गया था। जबकि क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में पूछा गया था, अवमूल्यन से क्या आशय है। जी हाँ, इस क्वेश्चन में था अवमूल्यन से क्या आशय होता है, इसके बारे में बताना था। जबकि क्वेश्चन नंबर 6 था, भारत में विदेशी निवेश के प्रकार बताइए। जी हाँ, भारत में विदेशी निवेश के क्या क्या प्रकार हैं, इसके बारे में बताना था। जबकि क्वेश्चन नंबर 7 था, मुद्रास्फीति क्या होता है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में था मुद्रास्फीति क्या होता है, इसको समझाना था। जबकि क्वेश्चन नंबर 8 में था, भारत की कृषि मूल्य नीति पर प्रकाश डालिए। जी हाँ, भारत की कृषि मूल्य नीति पर प्रकाश डालने को कहा गया था। आइए जान लेते हैं खंड बा से संबंधित प्रश्नों को। खंड बा में किस तरह के प्रश्नों को पूछा गया है। जी हाँ, खंड बा में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जिसे हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के नाम से जानते हैं। आइए जान लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम के उद्देश्यों तथा प्रावधानों का वर्णन कीजिए। हाँ जी, इसमें क्वेश्चन में था पहला प्रश्न, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम के उद्देश्यों तथा प्रावधानों का वर्णन कीजिए। जबकि क्वेश्चन नंबर सेकंड था, सामुदायिक विकास में पंचायती राज की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड था, सामुदायिक विकास में पंचायती राज की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। जबकि क्वेश्चन नंबर थर्ड से संबंधित था, भारत में विदेशी पूंजी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड से था, भारत में विदेशी पूंजी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। जबकि क्वेश्चन नंबर फोर्थ से संबंधित था, MNRGA, जिसे हम मनरेगा के नाम से जानते हैं, मनरेगा की रोजगार सृजन में भूमिका की व्याख्या कीजिए। जी हाँ, मनरेगा की रोजगार सृजन में भूमिका की व्याख्या क्या थी, इसके बारे में आपको बताना था। जबकि क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यह था, भारत की नवीन कृषि नीति की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में पूछा गया था, भारत की नवीन कृषि नीति की विशेषताओं की व्याख्या करना था। जबकि आइए जान लेते हैं खंड सा से संबंधित क्वेश्चन को। खंड सा में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, आइए जानते हैं। तो खंड सा से संबंधित जो प्रश्न थे वह थे वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि बहुत ज्यादा लंबे थे, जिसे हम हिंदी में अति दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्नों के तौर पर जानते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन यह था, गरीबी क्या है। जी हाँ, गरीबी क्या होती है, भारत में गरीबी की समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार की क्या नीतियां हैं, इसको आपको विस्तार से बताना था। जबकि क्वेश्चन नंबर सेकंड यह था, भारत में हरित क्रांति से क्या अभिप्राय होता है। जी हाँ, भारत में हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है, क्या होती है हरित क्रांति भारत में, यह बताना था। इसके साथ ही इसकी क्या उपलब्धियां तथा असफलताएं रही हैं, इसकी यानी कि हरित क्रांति की क्या उपलब्धियां थीं एवं
एवं असफलताएं क्या क्या रही हैं इसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताना था। जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में यह था, भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। जी हाँ, भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आलोचनात्मक व्याख्या करने को कहा गया था। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 में यह दिया गया था कि 1991 यानी कि 1991 की औद्योगिक नीति की विशेषताओं की विस्तार से आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में यह पूछा था 1991 की औद्योगिक नीति की विशेषताओं की विस्तार से आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। जी हाँ, ये इस पेपर के ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि हमने यहीं समाप्त कर दिए हैं। यदि आप अदर पेपर देखना चाहते हैं, इसका अन्य पार्ट्स देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप यदि चाहते हैं कि अच्छे से नोट्स मिल जाएं तो आप हमारे चैनल से पढ़कर अपने अच्छी तैयारी कर सकते हैं। पिछली बार भी हमने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं जो कि आप देख सकते हैं, हमारे कमेंट्स देख सकते हैं, हमारी वीडियोज़ पर किस तरह की कमेंट्स आ रही हैं, उनसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, हमारे चैनल पर किस तरह का कंटेंट डाला गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।